गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। महजबीन, गौतम, शिवांगी, अतीश, अमन, सोनू, राहुल, बबली, तनु, मोनू, धनिष्ठा, प्रियंका, अभिषेक, निधि, उत्कर्ष, सुनील, मोहन, दीपिका, निधि, असलम, गुरप्रीत, विवेक, ब्रजेश, संदीप, राज, जयप्रकाश, तान्या, सपना, संदीप। A very good afternoon, all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. भाई कल के मैच की तो बात ही मत करो आप। इतना वाहियात परफॉर्मेंस। एक्चुअली सबका करवा चौथ का व्रत था हमारे भारतीय क्रिकेटर्स का। क्या करें, तो ऐसी तो परफॉर्मेंस होगी व्रत में, हैं? जब व्रत में खेलेंगे तो बस क्या कर सकते हैं। देखो रोहित शर्मा भी कुछ नहीं कर पाए। हाँ जी चलिए, नीरज, सोनम, ब्रजेश, महजबीन, अभय, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अ वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए साहब, तो हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे थे और सीटिंग अरेंजमेंट के देखो 2 लेक्चर हो चुके हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के 2 लेक्चर हो चुके हैं, है ना? हाँ जी, 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें पहले लेक्चर में हमने क्लोज्ड फॉर्म के बेसिक क्वेश्चन किए थे और दूसरे लेक्चर में भी हमने क्लोज्ड फॉर्म पढ़ा है। दूसरे लेक्चर में भी हमने क्लोज्ड फॉर्म पढ़ा है और उसके हमने थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन किए थे, हैं? थोड़े से। हाँ जी कोई नहीं भाई, रोहित शर्मा अगले मैच में परफॉर्मेंस देगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। कल के तो बस बात ही मत करो आप। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो आज हम पढ़ेंगे वो रो वाले बेसिक क्वेश्चंस करेंगे सबसे पहले, है ना? आज की जो क्लास होगी बेटा वो रो की क्लास होगी और रो के हम पहले बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक, ठीक है? उसके बाद हम फिर एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे, चाहे वो क्लोज्ड फॉर्म हो। ये सारे क्वेश्चन तो हम बना चुके हैं। हाँ जी, ये बेटा स्क्वायर टेबल वाले भी क्वेश्चन अभी हम करेंगे, टेंशन ना लो। लेकिन पहले मैं एक बार रो वाले क्वेश्चंस को स्टार्ट करा लूं, है ना? फिर उसके बाद ये सर्किल वाले क्वेश्चन करेंगे दोबारा से। पहले एक बार हम रो के बेसिक क्वेश्चंस को शुरू कर लेते हैं। देखो ये है रो वाले क्वेश्चंस। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ध्यान से समझो। अब जरा अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें बेटा, तो यहां पर पहले तो आप ये वाली इंफॉर्मेशन पढ़ो कि व्यक्ति हम, मतलब ये वाली इंफॉर्मेशन पढ़ो पहले तो अच्छे से, ठीक है बेटा? हाँ जी, कपिल शर्मा शो में हम नहीं दिखाई। कपिल शर्मा शो में अरुण सर आए थे, हैं? अरुण सर को देखा था, अरुण गौतम सर को। उन्होंने जो आवाज निकाली थी मैंडोलिन की चलिए, हम भी दिखाई दे रहे थे ऑडियंस में, हम वैसे नहीं आ पाए थे। चलिए कोई बात नहीं, वो एक्चुअली शो बहुत बड़ा था, 6 सिंगर थे और जब हम गए थे बेटा तो वो शूट हुआ था 6 घंटे और 6 घंटे की शूट को उन्होंने 1 घंटे में एडिट करके दिखाया है, तो इस वजह से काफी सारे एडिटिंग हो गया शो में। हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं। तो अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ध्यान से समझने की कोशिश करो बेटा, है ना? क्वेश्चन ये है कि 10 व्यक्ति बैठे हैं, है ना? 10 व्यक्ति बैठे हैं, 5 व्यक्तियों का मुख, 5 व्यक्तियों का मुख, 10 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। 5 व्यक्तियों की 2 पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि पहली पंक्ति में एक व्यक्ति, दूसरी पंक्ति में एक व्यक्ति के ठीक सामने उसकी ओर मुख करके बैठा है। पहली पंक्ति के सदस्य उत्तरोन्मुख हैं। देखो क्वेश्चन ये है कि टोटल 10 व्यक्ति हैं, 5 लोगों का फेस तो साउथ में है, ठीक है? 5 लोगों का फेस साउथ में है और 5 लोगों का फेस जो है वही वो नॉर्थ में है। टोटल 10 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, है ना? ए टू जे टोटल 10 व्यक्ति बैठे हैं, 5 लोगों का फेस साउथ में है, 5 लोगों का फेस नॉर्थ में है। अच्छा, क्वेश्चन में ये दिया गया है जो पहली पंक्ति है उस व्यक्ति के मुख सबकी उत्तरोन्मुख है, फेसिंग नॉर्थ। तो बेटा ये जो फेसिंग नॉर्थ वाली है ये पहली पंक्ति है और जो फेसिंग साउथ वाली है ये दूसरी पंक्ति है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से गिवन है, ठीक है? हाँ जी सर, हमने आपको देखा था, आप बैक बेंचर्स थे, बिल्कुल सही पहचाना, हम पीछे बैठे थे, ठीक है? मैं अभिषेक सर,
है ना। हाँ, पीछे की रो में बैठे हुए थे, सबसे ऊपर। जी। चलिए साहब, तो 5 लोगों का फेस नॉर्थ में है, 5 लोगों का फेस साउथ में है। जिनका फेस नॉर्थ में है वो पहली पंक्ति है, जिनका फेस साउथ में है तो दूसरी पंक्ति है। और ए टू जे टोटल 10 पर्सन है, ए से लेकर जे तक। ठीक है दोस्त, हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ, जिस व्यक्ति का फेस नॉर्थ में होता है उसके राइट और लेफ्ट हैंड कहाँ होते हैं, और जिस व्यक्ति का फेस साउथ में है उसके राइट और लेफ्ट हैंड कहाँ होते हैं। ठीक है सत्यपाल, देखो जिनका फेस नॉर्थ में होता है ना, जिनका फेस नॉर्थ में होता है बेटा, एपिसोड नंबर 197, जिनका फेस नॉर्थ में होता है ना, उसका जो राइट होगा वो हमारा राइट होगा, और उसका जो लेफ्ट होगा वो हमारा लेफ्ट होगा। मतलब जो हमारा राइट लेफ्ट होता है वही फेसिंग नॉर्थ वाले व्यक्ति का राइट और लेफ्ट होता है ना। ये हमारा राइट और ये हमारा लेफ्ट। तो जो हमारे राइट लेफ्ट है वही बेटा, जिस व्यक्ति का फेस नॉर्थ में है उसके राइट और लेफ्ट वही होते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का फेस साउथ में है, जिस व्यक्ति का फेस साउथ में है, इसका जो हमारा जो राइट है ना, हमारा जो राइट है वो इसका होगा लेफ्ट, और जो हमारा लेफ्ट है वो इसका होगा राइट। तो फेसिंग जो साउथ है बेटा वो व्यक्ति हमसे उल्टा होता है। फेसिंग नॉर्थ तो हम खुद होते हैं, फेसिंग साउथ वाला व्यक्ति हमसे उल्टा होता है, हमसे उल्टा होता है। ठीक है दोस्त, हाँ जी। हाँ, जब कपिल शर्मा डॉक्टर से बात कर रहा होता है जिसकी बेटी मिस यूएसए यूनिवर्स थी, जो भी थी, जब वो डॉक्टर से बात कर रहा होता है तब हम पीछे बैठे हुए दिखाई दे रहे होते हैं। मिस इंडिया, हाँ वही। चलिए साहब, तो एक चीज याद रखना बेटा, जिसका फेस नॉर्थ में है उसके राइट लेफ्ट हमारे अकॉर्डिंग होंगे, और जिसका फेस साउथ में है ना उसके राइट और लेफ्ट जो होंगे ना वो हमसे अपोजिट होंगे। अच्छा, क्लोज्ड और ओपन फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब अप्रोच क्या है। क्लोज्ड फॉर्म के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते थे ये बताओ। देखो, क्लोज्ड फॉर्म के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करते थे, क्लोज्ड फॉर्म के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करते थे। पहले हम सर्किल बनाते थे, जितने पर्सन होते थे सबको एक साथ बैठाते थे, और पहले व्यक्ति को अपनी मर्जी से कहीं भी बिठाकर क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। क्लोज्ड फॉर्म के क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं। लेकिन बेटा जो रो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, रो वाले क्वेश्चन, उसमें ऐसा नहीं कर सकते। उसमें हम सारे पर्सन्स को एक साथ बैठाकर पहले व्यक्ति को अपनी मर्जी से नहीं बैठा सकते। भाई रो वाले क्वेश्चन में आप पहले व्यक्ति को अपनी मर्जी से नहीं बैठा सकते। सर्किल वाले क्वेश्चन में तो आप पहले व्यक्ति को अपनी मर्जी से कहीं भी बैठाओ और क्वेश्चन शुरू कर दो। लेकिन रो वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो सकता। तो सर रो वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, पहला व्यक्ति हमारी मर्जी से नहीं बैठेगा, तो क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे। तो बेटा रो वाले क्वेश्चन में ना हम लोगों को ना एक एक करके बैठाते हैं, एक एक करके। देखो कैसे, पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूं, इसके बाद जो रो वाले क्वेश्चन होंगे बेटा वो आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दो। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट क्या है, बी सिट्स इन द फर्स्ट रो टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच। देखो बी पहली पंक्ति में बैठा है और एच के तुरंत दाईं ओर है। अच्छा, पहली पंक्ति क्वेश्चन में गिवन है, पहली पंक्ति ये है जिन व्यक्तियों का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, जिन व्यक्तियों का मुख उत्तर दिशा में है वो पहली पंक्ति है। तो बी पहली पंक्ति में है और बी जो है वो एच के इमीडिएटली राइट पर है, एच के तुरंत दाईं ओर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिंगल पर्सन एच को बैठाएंगे, और जिसका फेस कहाँ है, जिसका फेस नॉर्थ में है, सिंगल पर्सन एच को बैठा दिया। और इसके इमीडिएटली राइट हैंड पे कौन है, इसके इमीडिएटली राइट हैंड पे बी है। बी सिट्स इमीडिएटली राइट टू द एच, बी एच के तुरंत दाईं ओर है। और दोनों का मुख कहाँ है, दोनों का मुख उत्तर दिशा में है ना, बी एच के तुरंत दाईं ओर है। चलिए साहब, अच्छा दो व्यक्तियों का फेस नॉर्थ में है तो दो व्यक्तियों का फेस साउथ में होगा पक्का, क्योंकि जितने व्यक्ति नॉर्थ में फेस करके बैठे हैं उतने ही साउथ में फेस करके बैठे हैं, ठीक उनके विपरीत दिशा में। तो पहले तो ये बताओ, ये जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा क्या ये समझ आया कि नहीं। क्योंकि जो रो वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का यही बेस्ट अप्रोच है कि हम एक एक करके लोगों को बैठाएंगे, सबको एक साथ नहीं बैठा सकते। ठीक है, तो बी एच के तुरंत दाईं ओर है और ये दोनों पहली पंक्ति में थे। चलिए आगे चलो, हु वर्ड किसके लिए है, एच के लिए। एच सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू डी, एच डी के ठीक विपरीत दिशा में बैठा है।
बेटा ये जो H है ना, ये किसके ठीक विपरीत दिशा में है? D के। H सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू D। H के ठीक विपरीत दिशा में D को बैठा दो। हु वर्ड जो कि D के ठीक विपरीत दिशा में है, जो कि वर्ड H के लिए है, H D के ठीक विपरीत दिशा में है। मैं हिंदी में पूरा क्वेश्चन बोलते जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो बेटा। C is at the extreme end of the second row and is second to the left of D। भैया जो C है वो D के बाईं ओर दूसरा है। अच्छा, D का बायां किधर होगा? D का लेफ्ट किधर होगा? सर D का फेस साउथ में है, तो जो इसका लेफ्ट होगा वो हमारा राइट होगा। तो D के सेकंड लेफ्ट पे C है, इसके बाईं ओर दूसरा C है, इसका सेकंड लेफ्ट किधर होगा? 1 2। D के सेकंड लेफ्ट पर C है और C पंक्ति में एक किनारे पर है। अगर C पंक्ति में एक किनारे पर है, इसका मतलब ऊपर 5 व्यक्ति बैठने हैं, 3 बैठ चुके हैं, 2 बचे हैं, तो उन दोनों को मैं यहां नहीं बैठा सकता, क्योंकि C को फिर किनारे पे नहीं बैठाया जा सकता। तो डेफिनेटली वो दोनों यहां आएंगे, तभी C किनारे पर आ सकता है। चलिए, तो बताओ ये वाला पॉइंट आप सभी को समझ आ गया कि C को कैसे बैठाया गया? C को कैसे बैठाया गया, ये वाला पॉइंट समझ आ गया। भाई C D के सेकंड लेफ्ट पे है और C एकदम किनारे पर है, तो बाकी के लोगों को यहां बैठा दो। अब देखो, अगर फेस साउथ करके 5 लोग बैठे हैं, तो डेफिनेटली इनके ठीक अपोजिट फेस नॉर्थ वाले भी होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। अगला पॉइंट पढ़ो। A इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ D। देखो, जो A है वो D के इमीडिएटली राइट हैंड पर है। अच्छा, D के इमीडिएटली राइट हैंड पर क्या है? D के इमीडिएटली राइट पे क्या है? D का जो इमीडिएटली राइट है वो हमारा लेफ्ट होगा, है ना। D के इमीडिएटली राइट पे कौन है? D के तुरंत दाईं ओर कौन है? D के तुरंत दाईं ओर A है, तो D के तुरंत दाईं ओर A को बैठा दो। एंड वर्ड किसके लिए है? एंड वर्ड A के लिए है। A अपोजिट टू F। बेटा A किसके विपरीत है? A F के विपरीत है, तो A के विपरीत किसको बैठा दो? A के विपरीत F को बैठा दो। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इस पॉइंट को ध्यान से समझना। G इज अपोजिट टू E। बेटा जो G है वो E के विपरीत बैठा है। अच्छा, हु वर्ड किसके लिए है? हु वर्ड E के लिए है। E इज एट वन एंड ऑफ द सेकेंड रो। बेटा जो E है ना वो दूसरी पंक्ति में एकदम किनारे पर है। अच्छा, ये बताओ, दूसरी पंक्ति ऊपर वाली है, क्वेश्चन में दिया था पहले ही। तो जो E है वो दूसरी पंक्ति के किनारे पर है और दूसरी पंक्ति ऊपर वाली है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर दूसरी पंक्ति के किनारे पर E को बैठाना है तो E यहां तो नहीं आएगा, तो डेफिनेटली E यहां आएगा। और E के विपरीत कौन है? E के विपरीत है G। E के विपरीत कौन है? E के विपरीत है G। E के विपरीत कौन है? G। बस हो गया क्वेश्चन, अब तो कुछ बचा ही नहीं। J डज नॉट सिट एट द एंड। बेटा J किनारे पर नहीं बैठा। अगर J किनारे पर नहीं बैठा तो J को यहां बैठा दो और बचा कौन? I। और ये हमारे पांच क्वेश्चन तैयार हो गए। इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 5 क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए। ठीक है, देखो सिटिंग अरेंजमेंट में होगा क्या कि पहले आप स्पीड की चिंता मत करो, पहले आप अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लेकर आओ कि सर हम सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बना सकते हैं। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस दिन स्पीड खुद ही बेहतर हो जाएगी। अभी दिक्कत क्या है कि आप ये जो इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हो ना, इसको पढ़ने में बहुत समय लगता है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी ना, आप सेकंड्स में ये इन्फॉर्मेशन पढ़ना सीख जाओगे। आप सेकंड्स में इन्फॉर्मेशन को पढ़ना सीख जाओगे। ठीक है दोस्त, अब इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, विच डायरेक्शन इज J फेसिंग? J का मुख किस दिशा में है? सर J का मुख साउथ डायरेक्शन में है। हाँ जी। हु इज सिटिंग अपोजिट टू B? B के विपरीत कौन बैठा है? हु इज सिटिंग अपोजिट टू B? B के विपरीत कौन बैठा है? J। B के विपरीत कौन बैठा है? J। विच डायरेक्शन इज I फेसिंग? I का मुख किस दिशा में है? I का मुख है नॉर्थ। I का मुख है नॉर्थ। नेक्स्ट, G और B के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? G और B के बीच में, तो भैया G और B के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? G और B के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, है ना। A के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? A के बाएं दूसरा, देखो A के बाएं दूसरा,
ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? बायां किधर होगा इसका? हमारा राइट, तो ए का बायां दूसरा, एक दो, ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? जे। तो ये हो गए 5 क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए, यार थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है बेटा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। ये जो इंफॉर्मेशन है ना, इसकी जो हिंदी है वो यहां लिखी हुई है, हालांकि इसकी हिंदी पता लगाना बड़ा आसान है। डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। डी ए के दाएं तीसरा है। डी ए के दाएं तीसरा है और सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू एफ। और वर्ड किसके लिए है? डी के लिए। डी एफ, डी अपोजिट टू जी। डी जी के विपरीत दिशा में बैठा है। डी जी के विपरीत दिशा में बैठा। बी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। बी जी के तुरंत दाएं है, तुरंत दाएं है। एंड इज फेसिंग साउथ, और बी का मुख दक्षिण दिशा में है। एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। एच, एच बी के दाएं तीसरा है। एंड इज अपोजिट टू आई, और एच अपोजिट टू एफ। एच एफ के विपरीत है। एच एफ के विपरीत है। सी इज बिटवीन ए एंड बी। सी ए और बी के बीच में है। एंड अपोजिट टू आई, और सी। चलो बनाओ क्वेश्चन, करो। चलो करो, बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को। बेटा बनना चाहिए सबका क्वेश्चन, चाहे 5 मिनट लो, चाहे 10 मिनट लो, चाहे 20 मिनट लो, लेकिन बनना सबका चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी।
हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो सभी का क्वेश्चन हो गया। हम यही चाह रहे थे बेटा, चाहे चाहे कितना भी टाइम लगे बेटा इस क्वेश्चन को बनाने में, लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन सभी को सॉल्व करना था, है ना। और सभी का सॉल्व हो भी गया। चलिए, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा इंग्लिश में तो लिखा ही हुआ था, ये हिंदी में मैंने यहाँ लिख दिया था। तो इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा हुआ था, क्या दिक्कत है बेटा? हाँ, क्या हिंदी में मैंने कुछ गलत लिखा था? चलो चेक कर लेते हैं, कुछ गलत लिखा था तो। डी सिट्स थर्ड, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। देखो डी ए के दाईं ओर तीसरा है, डी ए के दाईं ओर तीसरा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एंड वर्ड किसके लिए है? एंड वर्ड किसके लिए है? डी के लिए। डी अपोजिट टू जी, डी जी के विपरीत है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेटा एक चीज है, ये दोनों पॉइंट हमारे लिए बेकार हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि किसका फेस साउथ में है और किसका फेस नॉर्थ में है। तो ये दोनों पॉइंट हमारे लिए बेकार हो गए। इन दोनों पॉइंट का यूज हम बाद में करेंगे, ठीक है। अच्छा, बी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, एंड वर्ड किसके लिए है? अच्छा, बी सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ जी, बी जी के तुरंत दाएं है, बी जी के तुरंत दाएं है। एंड इज फेसिंग साउथ, एंड वर्ड किसके लिए है? बी के लिए। बी इज फेसिंग साउथ। बेटा मैंने बी के आगे एरो नीचे किया हुआ है, इसका मतलब यह है कि बी का फेस दक्षिण दिशा में है। अब यहां से हम क्वेश्चन बनाना शुरू कर सकते हैं। बी जी के तुरंत दाएं है, तो बेटा सबसे पहले जी को बैठाओ, और जी का फेस होगा साउथ की तरफ, क्योंकि बी का फेस भी साउथ की तरफ है, तो जी का फेस भी साउथ की तरफ होगा। सबसे पहले जी को बैठाओ, जी का फेस साउथ की तरफ है। और बी जी के तुरंत दाएं, देखो इसका तुरंत दाएं इमीडिएट राइट, इसका इमीडिएट राइट, हमारा इमीडिएट लेफ्ट। तो बी इज इमीडिएटली राइट ऑफ जी, इसका राइट हमारा लेफ्ट। और दो लोगों का फेस साउथ में हो गया, दो लोगों का फेस साउथ में हो गया, है ना। तो दो लोगों का फेस कहाँ होगा? दो लोगों का फेस नॉर्थ में होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट, एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, एच बी के दाएं तीसरा है। देखो ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, एच बी के दाएं तीसरा। अब देखो बी का थर्ड राइट की तरह, इसका थर्ड राइट, हमारा थर्ड लेफ्ट। एक, दो, तीन, एच बी के दाएं तीसरा है, तो बेटा तीन लोगों का फेस नॉर्थ में होगा। चलिए बहुत बढ़िया। एंड वर्ड किसके लिए है? एंड वर्ड एच के लिए है। एच इज अपोजिट टू एफ, एच एफ के ठीक विपरीत है। तो बेटा ये जो एच है ये किसके ठीक विपरीत है? ये एफ के ठीक विपरीत है, तो इसके विपरीत एफ बैठा दो। और ये वाला पॉइंट भी हो गया। ये तीन पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए। अब शायद जो हमने पहला पॉइंट छोड़ा था वो हम बना सकते हैं, है ना। डी जी के विपरीत है, डी जी के विपरीत है। डी इज अपोजिट टू जी, जी के अपोजिट डी को बैठा दो। एंड डी ए के दाएं तीसरा है। ये जो डी है ये किसके दाएं तीसरा है? ए के। तो मैं ए को कहां बैठाऊं जहां से ये दाएं तीसरा दिखे? सर ए को यहां बैठाओ, ए से थर्ड राइट पर डी दिखाई देगा। बहुत बढ़िया, है ना। हाँ जी। सी सिट्स बिटवीन ए एंड बी, देखो जो सी है वो ए और बी के बीच में बैठा है, तो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में किसको बैठा देंगे हम? सी को। ये वाला पॉइंट हो गया कंप्लीट। एंड वर्ड किसके लिए है? एंड वर्ड बेटा सी के लिए है। सी इज अपोजिट टू आई, सी किसके विपरीत है? आई के। सी किसके विपरीत है? आई के। तो इसके विपरीत आई को बैठा दो। बचा कौन? जे। और ये हमारी अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट। अब पूरे 5 क्वेश्चन देने के लिए आप तैयार हो जाओ, अब पूरे 5 क्वेश्चन देने के लिए आप तैयार हो जाओ। बहुत बढ़िया। चलिए देखो, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन आई एंड जी, आई और जी के बीच में कितने लोग हैं? तो आई और जी के बीच में कितने लोग हैं? ओनली वन, है ना। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म एक्स टीम के दोनों किनारों पर बैठे सदस्यों को प्रदर्शित करता है? देखो एक्स जो टीम है वो नीचे वाली है, और जो वाई टीम है वो ऊपर वाली है। और एक्स टीम के दोनों किनारों पर कौन है? एफ डी, एफ डी, एफ डी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। हाँ जी,
नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म वाई टीम के दोनों किनारों पे बैठे व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है? वाई टीम ऊपर वाली है, एच जी, एच जी, एच जी, है ना, एच जी या जी एच। हु इज सिटिंग अपोजिट टू ई, ई के विपरीत कौन है? हु इज सिटिंग अपोजिट टू ई, ई तो यहाँ पे है ही नहीं। ओहो, गलती हो गई साहब, हमसे गलती हो गई, क्वेश्चन ही गलत हो गया। सी सिट्स बिटवीन ए एंड ई, ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा। सी ए और ई के ठीक बीच में है, ये ई आएगा, ई नीचे वाला ई आएगा, नीचे वाला ई आएगा। अच्छा, यही गलती शायद तुम लोगों से हो रही थी बार बार, है यही मिस्टेक, यही गलती आप लोग कर रहे थे ना। हाँ, सी सिट्स बिटवीन ए एंड ई, सी ए और ई के ठीक बीच में है, तो नीचे जो आएगा ना बी, वो ई है बेटा। हाँ जी, यही छोटी सी मिस्टेक थी जो हमसे हो गई। तो क्वेश्चन क्या था? हु इज सिटिंग अपोजिट टू ई, ई के विपरीत कौन है? तो बेटा ई के विपरीत कौन है? ई के विपरीत बी है, ई के विपरीत सी ए व ई के बीच में है, यहां पे सही लिखा हुआ है। हु इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द टीम एक्स, एक्स टीम के बीच में कौन बैठा है? एक्स टीम के बीच में कौन बैठा है? सी, एक्स टीम के बीच में कौन बैठा है? सी, सी। चलिए साहब, ओहो, इतना बड़ा क्वेश्चन, ये तो बेटा क्वेश्चन आप देख पाओगे एक ही सिंगल लैंग्वेज में। क्वेश्चन ये है, ये बहुत बड़ी सी इंफॉर्मेशन है यहां से लेकर यहां तक, ये बहुत बड़ी सी इंफॉर्मेशन है और हिंदी में भी पूरा लिखा हुआ है। चलो, आज भी हमसे वो मिस्टेक हो गई कि मैं बेटा नेक्स्ट क्लास से दोनों क्वेश्चन आपको एक ही सिंगल पेज पे दिखाई देंगे। अभी हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अगली बार से एक काम करेंगे, दोनों क्वेश्चन एक ही सिंगल पेज पे दिखाई दें। वैसे कोशिश सभी करें, इसका स्क्रीनशॉट हम ले सकते हैं, फोन में सेव कर लें इसको, पेज को, एक्सपोर्ट इमेज डेस्कटॉप पर, मेक अ न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर टू, ओके। अरे शिट, नहीं, ये पूरा का पूरा सेव होगा। सिंगल पेज सेव नहीं हो पा रहा। एक्सपोर्ट, प्रिंट, नंबर ऑफ कॉपीज 1, पेजेस, यह पेज नंबर 32। डेस्कटॉप, चलो, अरे जी क्यों, ये क्या हुआ? हिंदी वाला क्वेश्चन कहाँ चला गया? ये तो दिक्कत है। चलो, अभी नहीं हो पाएगा भाई, नेक्स्ट टाइम से ही करेंगे हम, ठीक है? अभी तो आप ऐसे ही देख लो, नेक्स्ट टाइम से दोनों लैंग्वेज आपको दिखाई देंगे।
हम कहाँ पहुंचे हैं? चलो, प्रिंट में जाकर कर रहे हैं बेटा। जब इस पे ओपन कर रहे हैं ना, तो ये वाला पेज चला जा रहा है, इसके ऊपर ओपन नहीं हो पा रहा वो पेज। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, कल से हो जाएगा काम। फिलहाल तुम ये क्वेश्चन देख लो जल्दी से। और वैसे बेटा, इंग्लिश में देखो, हिंदी में देखो, बात एक ही है। जो मेन क्वेश्चन है ना, वो यहां से है, यहां से शुरू है। देखो, ऊपर वाली इंफॉर्मेशन तो ये समझाती है टोटल 12 लोग हैं, जिनमें 6 लोगों का फेस साउथ में है और 6 लोगों का फेस नॉर्थ में है। 6 लोगों का फेस साउथ में है, 6 लोगों का फेस नॉर्थ में है। ठीक है। इन लो 1 PQRST वी आर सीटेड ऑल ऑफ देम, पहली पंक्ति ये है। और ये जो पर्सन है वो है PQRSTV, और क्वेश्चन में गिवन है। और जो दूसरी पंक्ति है वो ये है, और पर्सन है ABCDEF, ABCDEF। ठीक है। तो यहां से लेकर जो यहां तक की इंफॉर्मेशन है, वो सिर्फ इतना ही बताती है आपको, सिर्फ इतना ही कि 6 लोगों का फेस साउथ में है, 6 लोगों का फेस नॉर्थ में है। जो 6 लोग साउथ में फेस करके बैठे हैं वो है PQRSTV, और जिन 6 लोगों का फेस नॉर्थ में है वो है ABCDEF। ठीक है, हाँ जी। बेटा, हिंदी बनाना देखो बेहद आसान है। अच्छा, आप खुद बताओ, खुद बताओ इस पॉइंट का मतलब क्या है। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। आप ये बताओ प्रैक्टिकली इसका मीनिंग क्या है हिंदी में। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ए डी के दाईं ओर तीसरा है। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। बस इसी तरीके से बनाते हो, घबराने की जरूरत नहीं है। कोशिश करो बेटा, कोशिश करो। ठीक है, हाँ। कल से बेटा दोनों क्वेश्चन आपको अलग अलग लैंग्वेज में दिखाएंगे, अभी फिलहाल कोशिश करो आप। हम्म।
हाँ जी, चलिए साहब, देखो क्वेश्चन 100% सॉल्व करना है। सर हो गया, सर समझ आ गया इंग्लिश में भी, अरे वाह बहुत बढ़िया, ये हुई ना कुछ बात, ये हुई दम वाली बात, बहुत बढ़िया, शाबाश। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, बेटा ए डी के दाईं ओर तीसरा है, और जो डी है ना वो दूसरी पंक्ति में है जिसका फेस नॉर्थ में है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम सिंगल पर्सन डी को बैठाएंगे और उसके थर्ड राइट में, एक दो तीन, इसके दाईं ओर तीसरा हम ए को बैठा देंगे, और जितने पर्सन फेस नॉर्थ हैं उतने ही पर्सन फेस साउथ। नीदर ए नॉर डी सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड, देखो ना तो ए किनारे पर है ना ही डी किनारे पर है, इन दोनों में से कोई भी किनारे पर नहीं है। टोटल 6 लोग बैठने हैं, तो इसका मतलब ये है डेफिनेटली एक इधर बिठाना पड़ेगा, और 2 लोग बेटा फेस साउथ में करके भी बिठाना पड़ेंगे, 2 लोग फेस साउथ में करके भी बिठाने पड़ेंगे। चलिए साहब अगला पॉइंट, टी फेसेस डी, टी फेसेस डी का मतलब डी के सामने कौन है, डी के सामने टी है। अच्छा, वी डजंट फेस ए एंड वी डजंट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड, देखो वी ना तो ए के सामने है ना ही वी किसी किनारे पर है, ना तो वी ए के सामने है ना किसी किनारे पर है। वी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, वी टी के भी बगल में नहीं है, वी टी के भी बगल में नहीं है, तो डेफिनेटली फिर जो वी है वो कहाँ आएगा, 100% वी यहाँ आएगा, 100% वी यहाँ आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि वी को कैसे बैठाना है ना। बी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, जो बी है वो किसी एक किनारे पर बैठा है, या तो यहां या फिर यहां। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन बी एंड ई, ई डजंट फेस बी, देखो बी और ई के बीच में 2 लोग हैं, अगर मैं बी को यहां बैठाऊंगा तो डेफिनेटली ई यहां आएगा, लेकिन वी डजंट फेस ई, लेकिन जो वी है वो ई के सामने नहीं है, तो 100% बी यहां है, और बी और ई के बीच में 2 लोग हैं, और ई वी को फेस नहीं करता, तो वी इस किनारे पर आएगा ना कि इस किनारे पर। चलिए, 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड क्यू, आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, देखो आर टी के बगल में नहीं है, तो आर और क्यू के बीच में 2 लोग हैं, आर को मैं यहां नहीं बैठा सकता, यहां नहीं बैठा सकता, और आर को मैं यहां भी नहीं बैठा सकता, क्योंकि फिर आर और क्यू के बीच में 2 लोग नहीं आ पाएंगे, तो डेफिनेटली आर यहां पर है, और फिर आर और क्यू के बीच में 2 लोग हो गए, आर और क्यू के बीच में 2 लोग हो गए, ठीक है। सी इज नॉट, सी डजंट फेस वी, सी वी को फेस नहीं करता, सी वी को फेस नहीं करता तो सी आ जाएगा यहां, सी वी को फेस नहीं करता तो सी आ जाएगा यहां, हाँ। P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, P R के बगल में नहीं है तो P आ जाएगा यहां। अब कौन कौन बचा, एक तो बचा S और एक बचा F, और ये हमारी हो गई अरेंजमेंट कंप्लीट, ये हो गई हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट। अब इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो 5 क्वेश्चन है वो हम बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, जो 5 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये वो 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन है, टी और वी के बीच में कौन है, टी और वी के बीच में कौन है, तो भैया टी और वी के बीच में कौन है, क्यू, टी और वी के बीच में क्यू है, क्यू। बी और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, बी और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, बी और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 4, बी और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 4। ए के विपरीत कौन है, ए के विपरीत कौन है, ए के विपरीत कौन है, एस, ए के विपरीत कौन है, एस, है ना। क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, क्यू के बाएं तीसरा, क्यू का बाएं तीसरा ये होगा, क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, आर, क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, आर। हु आर सिटिंग बोथ द एंड्स ऑफ रो 1, पहली पंक्ति में दोनों किनारे पर कौन है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली पंक्ति ऊपर वाली है, इसके दोनों किनारों पर कौन है, पी आर, हाँ पी क्यू, पहली पंक्ति के दोनों किनारों पर कौन है, पी क्यू कैसे हो गया, पी
क्यू कैसे हो गया? ये क्वेश्चन में कहाँ गलती है भाई? क्वेश्चन को एक बार पढ़ना दोबारा से। पहली पंक्ति के दोनों किनारों पर कौन है बेटा? ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, नीदर ए नॉर डी सिट्स एन एक्सट्रीम, टी फेसेस डी, वी डजंट फेस ए, वी डजंट फेस ए, वी doesn't sit in extreme, V is not an immediate, B sits at one of the extreme, B sits at one of the extreme ends. Only two people sit between B and E. E doesn't faces V. 2% sit between R and Q. R is not an immediate neighbor of T. C doesn't face V. C doesn't face V. P is not an immediate neighbor of R. सही तो है बेटा, ऑप्शन रॉन्ग होंगे, ऑप्शन रॉन्ग होंगे, ऑप्शन यहाँ पे पी आर होगा। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ये 12 लोग बैठे हैं, जल्दी से आप इस इंफॉर्मेशन को पढ़ लो। आप फटाफट से इस इंफॉर्मेशन को पढ़ो, जल्दी से, जल्दी से इस इंफॉर्मेशन को पढ़ो, क्योंकि जो क्वेश्चन है बेटा, जो क्वेश्चन है वो अगले पेज पर है। आप जल्दी से इस इंफॉर्मेशन को पढ़ लो, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज पर है, अगले पेज पर। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो जल्दी से। पढ़ लिए इंफॉर्मेशन बेटा? 12 लोग हैं, दो पंक्ति में बैठे हैं, पंक्ति 1 ए बी सी डी ई एफ, और इन सभी का फेस दक्षिण की ओर है। पंक्ति 2 पी क्यू आर एस टी बी, और उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। चलिए, जो क्वेश्चन है बेटा वो ये है, सॉल्व करो। 12 लोग हैं, 6 लोगों का फेस साउथ में है, 6 लोगों का फेस नॉर्थ में है, ठीक है। साउथ वाले कौन है? ये पहली पंक्ति साउथ वाली है, और उसमें जो पर्सन है वो है ए बी सी डी ई एफ। दूसरी पंक्ति नॉर्थ वाली है, उसमें जो पर्सन है वो है पी क्यू आर एस टी वी, पी क्यू आर एस टी वी, ठीक है। हाँ जी, चलिए सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। जल्दी से करो, फटाफट से।
जी सर, आपने जो भी पढ़ाया वो मेरा एमटीएस में आया। अरे बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड जॉब। बना लिया सभी ने क्वेश्चन? देखो इस क्वेश्चन को शायद आप दो पॉसिबिलिटी से सॉल्व कर सकते थे, दो पॉसिबिलिटी बनाकर, है ना। अगर आप चाहते तो इस क्वेश्चन को दो पॉसिबिलिटी बनाकर सॉल्व कर सकते थे। चलिए कोशिश करते हैं। V sits third to the right of S. V sits third to the right of S. V S के दाईं ओर तीसरा है। अब देखो S कहां पर है? S का फेस नॉर्थ में है, तो V sits third to the right of S. अगर S यहां पर है, इसका थर्ड राइट ये होगा 1 2 3। V sits third to the right of S और 4 पर्सन हो गए जिनका फेस हो गया बेटा नॉर्थ में। ठीक है, S फेसेस F। S का जो मुख है वो F की तरफ है। बहुत बढ़िया। F, अब इस पॉइंट को बेटा अच्छे से समझना। F doesn't sit at any of the extreme end of the line। ये जो F है ना, ये पंक्ति में किसी किनारे पर नहीं बैठता। तो बेटा दो पॉसिबिलिटी यहां पर बनेंगी। अगर F पंक्ति में किसी किनारे पर नहीं बैठता है तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, जैसे S V F। अगर देखो F पंक्ति में किनारे पर नहीं बैठता तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं। टोटल बैठाने हैं 6 लोग, तो या तो वो दोनों यहां आ जाएंगे या फिर एक यहां आएगा, एक यहां। अगर F को किनारे पर नहीं बैठना तो यही दो पॉसिबिलिटी, या तो दोनों को यहां बैठा दूं या फिर एक यहां एक यहां। तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटी बेटा अलग अलग बना ली। मैंने दोनों पॉसिबिलिटी अलग अलग बना ली। दोनों पॉसिबिलिटी को लेकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, D sits third to the right of C, R faces C। इस पॉइंट को तो छोड़ दो, यूज ही नहीं हो सकता। The one facing E sits third to the right of P। B and P do not sit an extreme end of the line। देखो इस पॉइंट को ध्यान से समझो। जो P के थर्ड राइट पे है, जो P के दाईं ओर तीसरा है, वो E के सामने है और P किनारे पर नहीं बैठा। ठीक है, तो P को मैं यहां बैठा सकता हूं? नहीं, क्योंकि P का थर्ड राइट नहीं है। P को मैं यहां बैठा सकता हूं? नहीं, P का थर्ड राइट नहीं है। P को मैं किनारे पर बैठा नहीं सकता। तो बताओ बेटा मैं P को कहां बैठाऊंगा? सोच समझ के बताओ। जो P के थर्ड राइट पे है वो E के सामने है, तो P किनारे पर नहीं है। P का थर्ड राइट यहां मुझे मिलने नहीं वाला, तो P को मैं यहां यहां और यहां नहीं बैठा सकता। तो 100% P यहां आएगा। P का थर्ड राइट नहीं है, P का थर्ड राइट नहीं है, P किनारे पर नहीं है, P किनारे पर नहीं है, P किनारे पर नहीं है, P का थर्ड राइट नहीं है, तो 100% P यहां आएगा। और जो P के थर्ड राइट पे है वो E के सामने है। जो P के थर्ड राइट पे है वो E के सामने है। चलिए साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ जी, अब पहला जो पॉइंट ये जो पॉइंट हमने छोड़ा था, इस पॉइंट को पूरा करो। D sits third to the right of C, R faces C। D C के थर्ड राइट में है, C के थर्ड राइट में D बैठाओ। बेटा C को मैं यहां नहीं बैठा सकता, इसका थर्ड राइट नहीं है। C को मैं यहां नहीं बैठा सकता, इसका थर्ड राइट नहीं है। C को मैं यहां नहीं बैठा सकता, इसका थर्ड राइट नहीं है। तो 100% C यहां आएगा। सिर्फ यही C आ सकता है क्योंकि इसका थर्ड राइट ये होगा। C के थर्ड राइट पे कौन है? D। और C का फेस किसके सामने है? R के सामने। C को बैठाओ। C को मैं यहां नहीं बैठा सकता, C का थर्ड राइट नहीं है। C को मैं यहां नहीं बैठा सकता, C का थर्ड राइट नहीं है। C के सामने R है, तो C को मैं यहां नहीं बैठा सकता, C के सामने R नहीं आ सकता। तो C यहां है, C के सामने R है, और C के थर्ड राइट पे कौन है? D। C के थर्ड राइट पे कौन है? D। बहुत बढ़िया दोस्त, अभी तक दोनों ही पॉसिबिलिटी हमारी सही है, कोई भी गलत नहीं है। T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V। T V का इमीडिएट नेबर नहीं है, T V के पड़ोसी नहीं है, T यहां आएगा। T V का पड़ोसी नहीं है, T यहां आएगा। बचा कौन? Q। बचा कौन? Q। चलिए बहुत बढ़िया। A इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ C। A C के बगल में नहीं है, तो बेटा मैं A को कहां बैठाऊं? अगर मैं A को C के बगल में ना बैठाऊं तो कहां बैठाऊं? तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। A C के बगल में नहीं है, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमने एक पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया, B एंड P डू नॉट सिट एट एक्सीम एंड। B भी किनारे पर नहीं आएगा।
बी किनारे पर नहीं आएगा तो बी आएगा यहाँ और बचा कौन, ए। और ये हो गई हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट, ये हो गई हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमें दो पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ी। कितनी पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ी बेटा, दो पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ी, ठीक है। हाँ जी, दो पॉसिबिलिटी बना के क्वेश्चन हो गया सॉल्व कंप्लीट। अब आप पूरे 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। आर के पड़ोसी कौन है, तो भैया आर के पड़ोसी कौन है, एस एन क्यू, एस एन क्यू। बी के तुरंत बाएं कौन बैठा है, बी के तुरंत बाएं, बी के तुरंत बाएं कौन है, एफ, बी के तुरंत बाएं कौन है, एफ। ए के विपरीत कौन है, ए के विपरीत, ए के विपरीत कौन है, ए के विपरीत वी, ए के विपरीत वी। आर के बाएं दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के विपरीत कौन है, आर के बाएं दूसरे, आर के बाएं दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के विपरीत कौन है, आर का बाएं दूसरा पी, पी के विपरीत कौन है, बी, पी के विपरीत कौन है, बी। चलिए, तो आज आपने जाना कि रो वाले क्वेश्चंस को कैसे बनाना होता है। तो फाइनली बेटा सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर उन बच्चों के लिए कंप्लीट हो चुका है जिन बच्चों को बैंक का एग्जाम नहीं देना। जिन बच्चों को कभी भी बैंक का एग्जाम नहीं देना है उन बच्चों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चाहे वो एसएससी का दें, यूपीएसआई का दें, रेलवे दें, एनटीपीसी दें, यूपीएससी दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो सीटिंग अरेंजमेंट बचा है वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग लेवल का ही बचा है, सिर्फ और सिर्फ। तो कल भी सीटिंग अरेंजमेंट की क्लास होगी, परसों भी सीटिंग अरेंजमेंट की क्लास होगी, और उसके नेक्स्ट डे का पता नहीं, ठीक है। तो कल और परसों तो डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग की ही सीटिंग अरेंजमेंट होनी है, और बाकी थर्सडे का पता नहीं, हो सकता है थर्सडे भी बैंक की ही सीटिंग अरेंजमेंट हो या फिर हम पजल चैप्टर शुरू कर दें, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कल और परसों पर। चलिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।